बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। उस समाअत के में क्या हुआ है, अंदरूनी कहानी क्या है अडियाला जेल की इस अहम समाअत की। समाअत के दौरान जज और वकला के दरमियान मुकालमा क्या हुआ और कौन सी अहम दरख्वास्त जो वकला हैं इमरान खान के उनकी जानिब से दायर की गई। इसके अलावा वहाँ कमरा अदालत का माहौल क्या था। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने ये कहा था कि जो वहाँ पे लक्कड़ की या शीशे की दीवारें बनाई गई हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। उन दीवारों की क्या कंडीशन थी और क्या जो है वो इस हवाले से इमरान खान ने मीडिया से क्या बात की, इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। और क्या पाबंदी लगाई गई मीडिया के पर, उस पर भी हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। और आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें क्या हुआ है, इस सारे एंगल्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। आज की समाअत तकरीबन 11:15 बजे शुरू हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उन्होंने ये समाअत की। तकरीबन 2:45 बजे तक ये समाअत जारी रही। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल लाया गया था, वो वहाँ पे मौजूद रहीं। इमरान खान की जो बहनें हैं तीनों वो भी वहाँ पे मौजूद थीं। बैरिस्टर गोहर थे, सलमान सफदर थे, उस्मान गिल थे, मिशाल यूसुफजई और दीगर जो वकला हैं, इसके अलावा जो खालिद यूसुफ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। आज की समाअत के दौरान जो है वो वकला के अलावा सहाफ़ी भी मौजूद थे। कमरा अदालत का जो मंजर है वो मंजर कशी मैं आपके सामने कुछ कर देता हूँ। कमरा अदालत में जो इजाफी जो वहाँ पे हर्डल्स बनाई गई थी, फॉर एग्जांपल जो 9 फीट की जो दीवार बनाई गई थी उसमें जो इजाफी हैं, मतलब साइफर केस के ट्रायल के वक़्त जिस तरह का वहाँ का एक पोर्शन बनाए गए थे, कैबिन बनाए गए थे, उस सिचुएशन में उसको बहाल कर दिया गया है। जो ग्लास थे वो भी हटा दिए गए हैं। शीशे की जो दीवार जो लगी हुई थी, लक्कड़ की एक दीवार बनाई गई थी, उसके ऊपर शीशा जो लगा हुआ था उस शीशे को भी हटा दिया गया है। और इजाफी जो लक्कड़ के जो पिलर से बनाए गए थे उनको भी हटा दिया गया है। साइफर केस और तोशाखाना केसेस में जब उनके ट्रायल अडियाला जेल में हो रहे थे तो उस वक्त की जो कंडीशन थी उस कमरा अदालत की, जो हॉल भी है, कम्युनिटी हॉल है बुनियादी तौर पर ये कमरा अदालत, तो उसकी जो हैयत है उसमें उसको वापस कर दिया गया है। जुम्मा के रोज 352 CRPC की जो सेक्शन है 352 के तहत जो इमरान खान के वकला हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। और उस दरख्वास्त और उस डर की वजह से बुनियादी तौर पर ये जो इस किस्म की हर्डल्स जो विद इन उस कम्युनिटी हॉल के और अदालत के अंदर बनाई गई थी और मीडिया को वहाँ सुनाई नहीं दे रहा था और वो कवरेज में उनके लिए काफ़ी हर्डल्स थी, उनको हटाने में उस CRPC की सेक्शन 352 की जो दरख्वास्त थी उसने बहुत काम दिखाया है। उस दरख्वास्त की वजह से क्यों ये करना पड़ा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंगल को इसमें कवर करेंगे। 342 की स्टेटमेंट जो दरख्वास्त थी वो ये कहती है कि ओपन ट्रायल होगा, ओपन जनरल पब्लिक भी आ सकती है और ओपन कोर्ट होगी। तो 342 की स्टेटमेंट 352 की स्टेटमेंट जो एप्लीकेशन थी उसमें इमरान खान के वकला ने कहा था कि 17 अप्रैल को जो समाअत हुई थी उस समाअत के दौरान ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल के जो तकाजे थे वो क्योंकि पूरे नहीं किए गए, तो इसलिए आप इस हवाले से वाज़े तौर पर जो 17 अप्रैल की समाअत है उसको कलअदम करार दें और वो दोबारा आप करें, मतलब वो जो गवाहों को दोबारा बुलाएं, दोबारा गवाहों के बयानात करें, दोबारा सारा जो है प्रोसीजर करें। और इस तनाजुर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला था साइफर के केस में, उसको बुनियाद बनाया गया और वो रखा गया अदालत के सामने, उसको मुंसलिक किया गया, उसका हवाला दिया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच वाज़े तौर पर कह चुका है कि अगर ओपन कोर्ट ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे ना हो तो वो ट्रायल कलअदम होगा। तो इस बुनियाद पर 17 अप्रैल का ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया जाए। तो उसके बाद जो अदालत है, जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने जुम्मा के रोज वाज़े तौर पर हुक्म दिया था कि तमाम हर्डल्स को रिमूव कर दिया जाए। उस रोज अदालत जब उस वक्त मौजूद थी, उस वक्त एक और बड़ा दिलचस्प मामला हुआ था कि उस दिन समाअत भी नहीं हो सकी थी कि क्योंकि अगर समाअत होती तो दोबारा वही अब ऑब्जेक्शन आ जाता कि ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट के तकाजे जो है पूरे नहीं हो रहे। तो अब जो है वो उसकी हैयत जो है वो काफी हद तक बदल चुकी है और वो पुरानी साइफर केस और तोशाखाना केसेस में जब
वहां पे मीडिया, पब्लिक या दूसरे लोग मौजूद होते थे और वहां कुछ ना कुछ आवाज जो है वो सुनाई देती थी। उसको हैयत को तब्दील कर दिया गया है और अब जो तकरीबन पहला जो कैबिन हल्का सा जगह जो खाली रखी गई है, मतलब आपको थोड़ी सी हैयत में बता देता हूँ। जज साहब बैठते हैं, उनके आगे रोस्ट्रम है जहाँ पे वकला खड़े होते हैं, उनके आगे जो जगह है वहां पे वकला बैठते हैं और एक तरफ जो है वो इमरान खान बैठे होते हैं और जो दूसरी तरफ जो है वो जो प्रोसिक्यूशन के वकला वो बैठते हैं। उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ के आगे वाला जो कैबिन है उस कैबिन में सहाफी बैठते हैं जुम्मे के रोज, और 17 अप्रैल को उनको तीसरे कैबिन में बैठा दिया गया था जहां पे आवाज नहीं आ रही थी। तो ये सारा सिनेरियो वहां कमरा अदालत का जो है वो इस वक्त तक बन चुका है और इस हवाले से वो अभी सामने आना है कि ये इस हवाले से क्या सिचुएशन जो है वो होगी। एक तो ये हो गया और दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो समाअत थी उस समाअत में जो मजीद गवाहों के बयानात भी हुए हैं और गवाहों के बयानात में आज तकरीबन 21 गवाहों के बयानात कलम बंद हो चुके हैं और 15 पे जरा हो चुकी है। इस केस में 59 टोटल गवाह हैं जिसमें से 21 तो उनके बयानात हो चुके हैं और 15 गवाहों पे जरा भी हो चुकी है। और आज की समाअत में 6 गवाहों के बयानात कलम बंद हुए हैं। तकरीबन ये तकरीबन 3-3.5 घंटे का जो आज की हेयरिंग थी इसमें, और 2 गवाहों के बयानात पर आज जरा हुई है। इमरान खान के वकील मोहम्मद उस्मान गिल और जो जहीर अब्बास हैं उन्होंने आज जो है वो इस केस में जो जरा की है और जरा के बाद अब इस केस को 29 अप्रैल तक मुलतवी जो है वो कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस, ये अब स्मूथली आगे बढ़ रहा है, रूटीन में आगे बढ़ रहा है। अगरचे एहतसाब अदालत में जितने भी केसेस हैं उनमें एक मंथ की, डेढ़ मंथ की तारीखें पड़ती हैं, लेकिन एहतसाब अदालत में एक या कोई इक्का दुक्का कोई और केस होगा जहां पे हफ्ते की तारीख कम से कम पड़ती है। पहले तो ये होता था कि रोजाना की तारीखें पड़ती थी, अब ये है कि कम से कम इसमें एक हफ्ते की तारीख पड़ती है और अब स्मूथली और रूटीन में चल रहा है। जो तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। इसका एक और एंगल मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो इमरान खान के साइफर का केस चल रहा है, तोशा खाना में जमानत हो चुकी है। इद्दत के केस में कल जो है वो समाअत होने जा रही है सेशन कोर्ट में, वहां पे उसका फेट डिसाइड होना है। कल जो वहां पे राजा रिजवान अब्बासी हैं वो आर्गूमेंट्स देंगे और उसके बाद जो मामला आगे बढ़ेगा और जो खबर मालिका की जानिब से। दूसरी तरफ साइफर का केस है, बाकी जो 6 केसेस हैं इन तमाम में जमानतें जो है वो होने के बिल्कुल वाज़े इम्कानात मौजूद है। बाज़ औक़ात इक्का दुक्का केसेस होते हैं, उनमें हमारी तो जो ऑब्जर्वेशन होती है या तवक्कुआत के बरक्स भी फैसले आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक मेरी जो है वो इतला के मुताबिक जितने भी केसेस हैं इनमें किसी न किसी सूरत में उनकी जमानत होने के वाज़े और ज़्यादा इम्कानात हैं। कम इम्कानात हैं कि किसी केस में उनकी जमानत ना हो। तो इस तनाजुर में ये केसेस जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, पैरेलल 190 मिलियन पाउंड केस भी चल रहा है, तो ये एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है आगे चल करके। एक तरफ जो है वो सजाएं खत्म हो रही हों या जमानतें हो रही हों या बरीयत हो रही हो या यहाँ पे रिलीफ मिल रहा हो और बाहर निकलने के चांस बन रहे हों, और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस जो अडियाला जेल में ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल इस तरह आगे बढ़े कि ये पैरेलल चीजें आ जाएं कि एक तरफ रिहाई का मामला हो और दूसरी तरफ नए केस में जो है वो उनको सजा हो जाए और वो दोबारा जो है वो जेल में ही रहे। तो ये एक सिनेरियो है, बहरहाल ये बन सकता है और बनने के इम्कानात। वो तो क्या कहते हैं कि जब 3 केसेस थे, तोशा खाना का केस था, साइफर का केस था और इद्दत वाला केस था, 8 फरवरी से पहले किसी सतह पे भी ये हम जो है वो फर्ज नहीं कर सकते थे। कोई मतलब हमारी सोच में नहीं था कि ये केसेस जो है वो 8 फरवरी से पहले किसी सूरत भी डिसाइड हो सकते हैं, किसी सूरत इनका फैसला हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि जो अनहोनी थी वो जो है वो होनी हो गई और वो सबने देखा कि वो फैसले जो है वो चटपट 31 को फैसला हुआ, 30 जनवरी को, फिर 31 जनवरी को, फिर 3 फरवरी को फैसला हुआ और वो मामला जो है वो फिनिश हो गया। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम लेगा अगला जो है वो ट्रायल। तो ये एक सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान जो है वो ये भी मामला जो है वो सामने आया कि जो इमरान खान है जब वक्फा हुआ तो उसमें वक्फे में फिर इमरान खान जो है वो बात करने के लिए आए, तो वहाँ पे जो मीडिया है उनको पुलिस जो है वो उन्होंने थोड़ी सी बात उन्होंने की, बाहर निकाला, फिर वापस जो है वो आ गए। इस दौरान इमरान खान के वकला जो है उन्होंने कोई दरख्वास्त भी लिखी, लेकिन दरख्वास्त अभी लिख ही रहे थे तो वो सहाफ़ी वापस आ गए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब जो है वो इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात भी की, 1-2 सवालात भी उनसे हुए, उन्होंने बातचीत क्या की वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें क्या क्या उन्होंने जो है वो अहम बातें की हैं। इसमें एक और जो चीज़ है सहाफ़ियों के हवाले से
वो ये थी कि वहाँ पे एक दरख्वास्त भी दी गई, अदालत को ये मुत्तले भी किया गया कि बाहर जो है वो कोई जर्नलिस्ट जो है वो मौजूद हैं, वहाँ एंट्री नहीं दी जा रही, और ख़ासतौर जो समी इब्राहिम साहब उनका नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया कि उनको एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही। तो उसके हवाले से भी अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली उनको कहा कि आप जो है वो उनको लेके आएँ, लेकिन उनको बताया गया कि जो है वो बाहर है ही नहीं है। तो बाद में जब टाइम का जो मैच किया है हमने, तो वो पता चला कि हम तो 1 बजे वहां से निकले, तो ये तकरीबन 12:15 का टाइम था जब अदालत ने कहा कि उनको बुलाएं, और अदालत को ये कम्युनिकेट किया गया कि शायद वो बाहर ही नहीं है। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो है, अजीब सी सिचुएशन है। मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि इस किस्म की जो कवरेज हो रही है वो बड़ी एक्यूरेट हम कवरेज करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसी चीज होती है, कोई टिल्ट होता है, कोई मामला होता है, जो वहां पे ग्राउंड पे होता है वो कवरेज हम कर देते हैं और आगे भी इसी तरह जो है वो करते रहेंगे। ये जो हर्डल्स हैं, मेरा ख्याल है ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से पिटीशन भी आ रही है, पर पुरानी पिटीशन भी उस पर जो है वो उम्मीद है आइंदा 2-3 दिनों में समाअत होगी, उसमें फिर पता चलेगा कि क्या जो है वो मौक़िफ़ है अडियाला जेल के हुकाम का। इसके अलावा वहाँ पे जो हर्डल्स का मैंने आपको बता दिया, उस हवाले से ओपन ट्रायल की उन्होंने बात की इमरान खान के वकला ने कि ओपन ट्रायल है, इसमें उनको मीडिया के जो लोग हैं जो आए हुए हैं इनके साथ उनको भी आना चाहिए, उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। इसमें इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, ये कहा कि जमहूरियत कानून की बालादस्ती और फ्री एंड फेयर ट्रायल इलेक्शन में खड़ी होती है। फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन जो है वो उस पर जमहूरियत खड़ी होती है। मुल्क में जंगल का कानून है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत की, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए, पुलिस ने कहीं कोई FIR नहीं काटी, ना ही धांधली हुई। मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, ये 8 फरवरी से डरे हुए हैं। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ PTI को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी PTI के क्रश करने का इंतजार कर रहे थे। PTI का नामो निशान खत्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मुल्क में अखलाकियात को खत्म करके अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया गया। पंजाब का इलेक्शन पहले से प्लान था और ज़िमनी इलेक्शन में पहले ही डब्बे भरे हुए थे। मुल्क में इदारे आईनी तौर पर नहीं चल रहे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी करें तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पैसा इसलिए नहीं लगाता कि उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। मुस्तहकम हुकूमत के लिए जमहूरियत जरूरी है, और जो सिर्फ शफाफ इंतखाबात के जरिए मुमकिन है। मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझसे डील की ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। सवाल ये है वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की आवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या इससे भी कोई जो है वो बातचीत हो सकती, इससे भी कोई जीत सकता है? अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इससे उसे सजा दिलवाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। मेरी तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मरियम नवाज और बेनज़ीर सियासत में थी, मेरी एहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, इसलिए हमारे दौर में OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी। ये इमरान खान ने गुफ्तगू की। तो आज की ये समाअत थी, आज का ये अहवाल था जो अडियाला जेल से खबर आई है। अडियाला जेल के अंदर बाहर क्या हो रहा है, कैसा सिनेरियो बन रहा है और सिचुएशन जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इस तमाम तनाजुर में आइंदा भी अपडेट आपको करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन लिंक उसका आपको मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।